हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे। आज की स्टोरी जो है वो हमारी सोच को लेकर है। अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तो हमारा नज़रिया भी बदल सकता है। उससे रिलेटेड ये स्टोरी है। देखते हैं आप लोगों को पसंद आती है कि नहीं। एक बार एक गाँव में एक गरीब परिवार रहा करता था एक किराए के मकान में, और उस परिवार के मुखिया का सपना था कि वो अपने खुद के पक्के मकान में जाकर रहे अपने परिवार के साथ में। सो उसके लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत किया करता था, और काफ़ी साल मेहनत करने के बाद में आखिर वो दिन आ ही जाता है जब वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक पक्का मकान बनवा लेता है। और वो मकान जैसे ही बनके तैयार होता है, वो अपने पास के ही एक पंडित जी के पास जाकर उनसे गृह प्रवेश के मुहूर्त के लिए पूछता है। उन्हें बोलता है कि मैं अपने पक्के मकान में कब शिफ्ट हो पाऊँगा, महाराज मुझे बताइए। तो पंडित जी ने उसे गृह प्रवेश का मुहूर्त 2 दिन बाद का बताया। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गया और अपने घर पर गया और अपनी पत्नी और बच्चों को उसने ये खुशी की बात बताई कि पंडित जी ने 2 दिन के बाद का गृह प्रवेश का मुहूर्त दिया है। 2 दिन बाद हम इस किराए के मकान से अपने खुद के पक्के मकान में जाकर वहाँ सुखी से रहेंगे। ये सुनकर उसकी पत्नी और उसके बच्चे भी काफ़ी खुशी थे। तभी उन्हें भूकंप की आवाज़ सुनाई देती है, और ये सुनकर वो उस जगह भागकर जाते हैं जहाँ उन्होंने अपना पक्का नया मकान बनाया हुआ होता है। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि वो मकान जो है पूरी तरह ढह गया और मलबे में बदल गया है। यह देखकर उसके आसपास के लोग उसे बोलने लगते हैं, बेचारा कितना मेहनती है, इतनी मेहनत से इसने ये मकान बनाया और ये मकान भूकंप की वजह से ढह गया। और ऐसा सारे आसपास के लोग उसे बोल रहे होते हैं, और तभी लोग उसे देखते हैं कि वो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है। और ये मुस्कुराता हुआ देखकर उसे उसके बगल के एक सज्जन व्यक्ति ने उसे पूछा कि भाई, तुम्हारा मकान ढह गया और तुम मुस्कुरा रहे हो। सो वो व्यक्ति उस सज्जन व्यक्ति को बोलता है कि मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि ये मकान 2 दिन पहले ही ढह गया। अगर ये मकान मेरे गृह प्रवेश के बाद ढहा होता तो ये मकान ही नहीं गिरता, इसके साथ साथ में मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो जाता। और ये मकान तो मैं फिर भी दोबारा बना लूँगा, लेकिन मैं अपने परिवार को दोबारा कहाँ से लेकर आता या कहाँ पाता मैं। यह बताता है हमें कि उसने अपनी सोच को, देखिए कैसे अपने नज़रिए को बदल लिया। जहाँ उसके साथ नेगेटिव चीज़ हुई, ये घटना उसके साथ हुई, उसके बाद भी उस घटना में उसने पॉजिटिव चीज़ को ढूँढ लिया। उसने ये देखा कि भले मेरा मकान गिर गया, लेकिन मेरा परिवार तो बच गया। अगर मैं इस घर में गृह प्रवेश करके चला जाता और उसके बाद ये भूकंप आता, तो मेरा परिवार भी इस भूकंप में ख़त्म हो जाता। उस चीज़ की वो खुशी मना रहा था और भगवान को शुक्रिया बोल रहा था, भगवान को थैंक यू बोल रहा था कि भगवान, अच्छा हुआ आपने भूकंप जो है वो 2 दिन पहले ही ला दिया, ये मकान 2 दिन पहले ही ढह गया, जिसकी वजह से मेरा परिवार बच गया। और ये बोलकर वो भगवान को धन्यवाद कर रहा था। सो उसने अपनी सोच में अपने नज़रिए को बदल दिया। सो कई बार हम नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। वो सिर्फ हमारे नज़रिए के ऊपर रहता है कि हम क्या देखना चाहते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।